हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आई थिंक सभी लोग ठीक ठाक से होंगे। ठीक है। और हम लोग इकोलॉजी में थे, तो इकोलॉजी में आज बहुत ही छोटा सा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है। बहुत ही छोटा सा होगा टॉपिक। ठीक है। टॉपिक का नाम था बच्चा कॉमन सेलिज्म। ठीक है, ये कॉमन सेलिज्म क्या है आप लोगों को पहले से साइन बता रखा है ना। इसमें क्या है, दो ऑर्गेनिज्म ए एंड बी आपस में इंटरेक्ट करेंगे, अलग अलग स्पीसीज के। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है, अलग अलग स्पीसीज के मेंबर इंटरेक्ट कर रहे। इसमें एक ऑर्गेनिज्म को तो बेनिफिट है, लेकिन दूसरे को ना नुकसान है ना ही फायदा है। उसे वो न्यूट्रल है, यानी वो जीरो है। तो एक को तो फायदा हो गया और दूसरे को बेचारा ना फायदा भी नहीं कोई नुकसान भी नहीं। तो बोलिए सर ये कैसा इंटरेक्शन है। तो मैंने स्टार्टिंग वाले में फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया भी होगा कि आप और आपके रूममेट के बीच रिलेशन है, यू एंड योर रूममेट का रिलेशन। आप बच्चा रोजाना उसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करा रहे हो, उसे पेडिग्री बता रहे हो, उसे बच्चा कार्डियक साइकिल बता रहे हो ना, उसे बच्चा सारा केमिस्ट्री का मूल कॉन्सेप्ट सिखा रहे हो, बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा है ना। तो उसे तो बेनिफिट है, आपको कुछ भी नहीं मिला ना, तो आपको मिला बेटा न्यूट्रल। ठीक है, देखते हैं। तो हम 6 एग्जाम्पल को करेंगे। जैसे याद करो, जैसे कि हमने म्यूचुअलिज्म में 6 एग्जाम्पल कवर किए थे, सेम 6 एग्जाम्पल यहां भी पढ़ेंगे, तो ट्रिक से याद रखें। ठीक है, सबसे पहले एनसीईआरटी का एग्जाम्पल को कवर करें। ठीक है, ऑर्किड प्लांट कंफ्यूज मत कीजिएगा। ऑर्किड प्लांट हमने पहले भी पढ़ा है स्यूडो कॉपुलेशन में, बम्बल बीज वाला वो ऑर्किड अलग, ये ऑर्किड का कॉन्सेप्ट अलग है। फिर बाद में भी ऑर्किड आने वाला है, 3 बार आएंगे ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हमने म्यूचुअलिज्म में ऑलरेडी पढ़ रखा है ऑर्किड एंड बम्बल बीज का। यहाँ ऑर्किड और मैंगो ट्री की कहानी है, मैंगो ट्री की कहानी समझिए आसान से भाषा। ठीक है, मान लीजिए बच्चा डेंस फॉरेस्ट है और ये से तो नहीं बनता फिगर, ये बच्चा मैंगो ट्री है, ये मैंगो ट्री है, इसके ब्रांच वगैरह, ये ब्रांच वगैरह। ठीक है, ये मैंगो ट्री ना। अब ये घने जंगल है, डेंस फॉरेस्ट है, और ऑर्किड बेटा छोटा मोटा नन्ना मुन्ना है, छोटा मोटा नन्ना मुन्ना प्लांट। ठीक है, वो बोल रहा है इतना डेंस फॉरेस्ट है कि सनलाइट ही नहीं आ रहा है। तो दूसरे प्लांट बोलते हैं कि भाई सनलाइट नहीं आ रहा, तेरा प्रॉब्लम है, तू स्टेम बड़ा कर ले, तू भी ऊपर जा, सनलाइट वहां से मिलेगा। तो ऑर्किड प्लांट बोलता है नहीं 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 भाई, इतनी औकात मेरी नहीं है, इतनी एनर्जी मेरी नहीं है कि मैं स्टेम लंबा कर लूं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया गया, अरे स्टेम लंबा नहीं कर सकता, कम से कम क्लाइंबिंग करना सीख ले, चढ़ना सीख ले, पतला ही स्टेम बना, लेकिन ट्री पे चढ़ना तो सीख ले, क्लाइंबिंग नेचर का तो हो जा। बोले नहीं वो भी औकात नहीं। तो प्रॉब्लम तू रहेगा कैसे, फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा। तो बोले ऐसा करो ना, मैंगो को बोलो ना अपने ब्रांच पे मुझे जगह दे दे, मैंगो को बोलो कि मुझे ब्रांच पे जगह दे दे। देखो टेंशन नहीं ले, मैं पैरासाइट नहीं हूं, नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अरे मैं खुद ग्रीन कलर का हूं, मैं भी प्लांट हूं, फोटोसिंथेसिस करूंगा, सनलाइट क्लोरोफिल सब कुछ है, खाना खुद से बनाऊंगा। बोले ठीक। मैंगो बोलेगा ठीक है, आके ब्रांच पे रह, स्पेस ले ले। नाम क्या है, ईपी फाइट। नाम क्या है एनसीईआरटी में, ईपी का मतलब एवर्ब, फाइट का मतलब प्लांट, प्लांट के ऊपर प्लांट, ईपी फाइट। ईपी मतलब एवर्ब, फाइट मतलब प्लांट, एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट। लेकिन तू फोटोसिंथेसिस कर लेगा, हाँ हाँ कर लूंगा, टेंशन नहीं है, खाना भी बनाऊंगा, ऑटोट्रॉफिक हो। तू पानी कहां से लेगा, तेरा रूट तो बोले टेंशन मत ले, मॉर्फोलॉजी है मेरे पास हैंगिंग रूट है। और मेरा रूट जानते हो, मेरे रूट में ना स्पेशल टिश्यू है, वेलामेन टिश्यू। ये आपको मॉर्फोलॉजी में पढ़ना होता है, वेलामेन टिश्यू। सर क्या होता है वेलामेन, नहीं पढ़ा हमने मॉर्फोलॉजी में, टेंशन मत लो। वेलामेन टिश्यू कभी रूट में मल्टीलेयर्ड एपिडर्मिस बनते हैं, रूट में एक एपिडर्मिस बनता है, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होते हैं, कभी कभी मल्टी लेयर्ड बन जाता है, यही मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस बना वेलामेन टिश्यू। फायदा
मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि डेंस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, घना जंगल है, बारिश बहुत होती है, मॉइस्चर खूब है, तो मॉइस्चर को मैं इनटेक कर लूंगा, मैं वहीं से वाटर का प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा, वाटर भी ले लूंगा भाई, मेरे पास स्पेशल टिश्यू रहने दे। ठीक है भाई, मिनरल्स कहां से लाएगा? क्या मिनरल्स भी हवा में मिलते हैं? हाँ, तो देखो ना, थोड़ा सा बात करो यार मैंगो से, कि देख तेरा बार्क वार्क है ना, कॉर्क वार्क जो पढ़ते हैं हम लोग एनाटॉमी में, पेड़ की जो छाल है, तेरा एज हो गया, अब बार्क वार्क तो टूटते रहता है ना, वो डिग्रेड हो जाएगा ना, मैं उसको डिग्रेड करके उसमें से मिनरल्स ले लूंगा। नुकसान नहीं, तेरा वेस्ट मटेरियल यूज कर रहा हूं, तुझे नुकसान नहीं कर रहा हूं, तेरा वेस्ट मटेरियल जो है ना, जो बार्क है, कॉर्क है, वो पार्ट को मैं डिग्रेड करूंगा, उसमें से मैं न्यूट्रिएंट भी ले लूंगा, मिनरल्स ले लूंगा। तो देखना यहां पास बच्चा ऑर्किड को मिल गया क्या? स्पेस मिल गया। अब वो मजे से ऊपर में रह रहा है, सनलाइट प्रॉपर मिल रहा है, मजे से रह रहा है। वाटर खुद अरेंज किया, देखो ध्यान से, केवल स्पेस लिया है, इसलिए आप स्पेस पैरासाइट कह सकते हो। स्पेस पर केवल स्पेस लिया, केवल जगह लिया, ना फूड ले रहा है, ना मिनरल्स ले रहा है, ना वाटर ले रहा है, केवल वो स्पेस यूज कर रहा है ना, तो ऑर्किड को मिल गया। प्लस मैंगो को कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है भाई, चल मेरे ब्रांच पे रह ले तू, चल बेटा मिल गया 0। हाँ, अब यहां समझो, हो सकता है बच्चा, हो सकता है किसी जमाने में, बहुत सालों पहले, हो सकता है कि ऑर्किड खुद खाना नहीं बनाता होगा, खुद पानी नहीं लेता होगा, खुद न्यूट्रिएंट मिनरल नहीं लेता होगा, वो मैंगो से मांगता होगा। मान लो कि ऑर्किड प्लांट जो है वो केवल मैंगो से जगह नहीं ले रहा है, स्पेस ले रहा है। किसी जमाने में ऐसा होता होगा, माना जाता है, वहां से वाटर भी ले रहा है, वहां से मिनरल्स भी ले रहा है। तो बेटा ये तो हो गया पैरासाइट। पैरासाइट तो जो भी पैरासाइट होता है, पैरासाइट रिलेशन ऑर्किड मैंगो कैसे पैरासाइट हो सकता है, ऐसा मानना है, ऐसा मानना है ना। तो जो बेटा खाना इतना मुश्किल से बना रहा है मैंगो, क्यों देगा किसी को फ्री फोकट में? और कभी भी कोई भी होस्ट चाहता है कि पैरासाइट को भगाओ, पैरासाइट को मार के भगाओ, तो इसने भी कोशिश किया होगा मैंगो, ए तू भाग, केमिकल रिलीज करो, तू भाग यहां से, तू ये यहां नहीं रहना है। ऑर्किड बेटा फंस गया चक्कर में, अरे मैं यहां से भाग गया तो मैं नीचे चला जाऊंगा, डेंस फॉरेस्ट है, सनलाइट नहीं मिलेगा, मैं मर जाऊंगा। ऐसा करना, मैं पैरासाइट नहीं रहता हूं, तो मुझे केवल मुझे बेटा रहने का जगह दे दे, मैं पैरासाइट नहीं हूं, खाना नहीं मांग रहा हूं, मिनरल्स नहीं मांग रहा, वाटर नहीं मांग रहा, तुझे नुकसान भी नहीं कर रहा हूं, बस जगह दे देना, जगह का क्या है ना। तो हो सकता है किसी जमाने में ये होस्ट पैरासाइट का रिलेशन होगा, आज वो कॉमनसेलिज्म बन गया। तो जब आप पैरासाइट वाला टॉपिक पढ़िएगा एनसीईआरटी में, तो ये पूछा जाएगा, क्या कोई ऐसे पैरासाइट होते हार्मलेस पैरासाइट? हार्मलेस, तो बोले सर हार्मलेस पैरासाइट, पैरासाइट है तो नुकसान तो करेगा ही करेगा। तो पूछा गया कि ऐसा क्यों नहीं इवोल्यूशन में हो सकता है, एनसीईआरटी का लाइन है ना, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि हार्म ना करे? अरे वही तो है, हार्मलेस जो पैरासाइट है वही बच्चा कॉमनसेलिज्म में कन्वर्ट हो गया। पहले मुझे नुकसान, मान लो मेरे ऊपर कोई पैरासाइट रह रहा है, मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, मैंने केमिकल, ए भाग यहां से, वो बोलेगा मेरा सर्वाइवल खत्म हो जाएगा यार, तो मुझे रहने के लिए दे देना, रहने के लिए दे दे, नुकसान नहीं कर रहा हूं। तो जो पहले पैरासाइट थे वही आज कॉमनसेलिज्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो जो भी अब पैरासाइट पढ़िएगा ना, तो हो सकता है किसी जमाने में पैरासाइट होस्ट का रिलेशन होगा, आज कॉमनसेलिज्म में कन्वर्ट हो गया। चलिए ठीक है, तो पहला हमने एनसीईआरटी को कवर किया। देखो एनसीईआरटी इतना मजेदार है ये टॉपिक कि मुझे टालना पड़ता है, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लास हो जाता है, चलो इसके लिए सॉरी। सेकेंड, एनसीईआरटी ने बोला क्लासिकल एग्जांपल देता हूं, क्लासिकल मतलब बेहतरीन एग्जांपल जिसे आपने फील किया होगा, आसानी से आपने देखा होगा, शायद अभी ग्रामीण एरिया में हो। एनसीईआरटी में लिखा है कि विलेज एरिया में, रिमोट एरिया में, गांव वाले एरिया में ये एग्जांपल तो आपको दिखता भी होगा, तो कल जा करके आप इस एग्जांपल को देखिएगा। इसलिए एनसीईआरटी ने बोला क्लासिकल एग्जांपल जिसे आसानी से समझ में आ सके, कॉमनसेलिज्म का। सर क्या? एनसीईआरटी ने कहा एक बर्ड है एग्रेट बर्ड। सर एग्रेट बर्ड नाम तो नहीं सुना है, आप बोलते हो कि बड़ा क्लासिकल एग्जांपल है, हमारे गांव में, ग्रामीण एरिया में, विलेज एरिया में पाया जाता है, इसे बच्चा हिंदी में बगुला कहते हैं।
तुम्हारे लैंग्वेज में क्या कहते हैं मुझे आइडिया नहीं, लेकिन एक व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, वो इंसेक्ट्स वगैरह खाता है, उसी को बगुला कहते हैं हिंदी में, तुम्हारे ए में भी कुछ कहते होंगे यार, ठीक है। हाँ, तुम बाहर में जाओगे, जो भी थोड़ा फील्ड वाला एरिया होगा जहां ग्रास वगैरह होंगे, वहां पास एग्रेट बर्ड दिख जाएगा। बोले ठीक है सर। एग्रेट बर्ड को चाहिए बेटा खाने के लिए क्या, छोटे मोटे इंसेक्ट्स। ये बेचारी जाती है, ग्रास में गई, ग्रास बड़े बड़े इंसेक्ट्स को खाने के लिए। इंसेक्ट बेटा चला कॉमोफ्लेज, कॉमोफ्लेज मतलब सर सराउंडिंग का कलर ले ली। सराउंडिंग कैसे, हरा रंग का। इंसेक्ट्स कैसा कलर का, हरे रंग का। पता ही नहीं चल रहा है, इंसेक्ट्स छुप गई। ओ एग्रेट बर्ड आ रहा है बेटा, छुप जाओ। पता ही नहीं चल रहा है, कब पता ही नहीं चल, कॉमोफ्लेज हो चुका है, मर्ज हो चुका है, सराउंडिंग से मैच हो गया। तो एग्रेट बर्ड बेटा भूखी, जब भी आते हैं इंसेक्ट को, इंसेक्ट छुप जाता है, छोटे छोटे होते हैं, वो ग्रास में छुप गए, बड़ा परेशान है। तो बोलते हैं रुको, आज क्या करते, थोड़ी चालाकी करते, आज कैटल्स को आने दो, कैटल्स को आने दो ना, जो भी कैटल्स है, बफेलो है, काउस है, आने दो। हम क्या करेंगे, कैटल्स के पीछे जो पैर है ना, लेग है ना, वहीं पास हम रहेंगे। कैटल चलेगा, हम वहीं पास बैठे रहेंगे उसके पैरों के पास। सर फायदा क्या है, कैटल्स क्या करेगा, अपने भारी पैर, अपना भारी पैर ग्रास के ऊपर डालेगा, ग्रास के ऊपर डालेगा, तो ग्रास क्या होगा, दबेगा, उसके अंदर जो इंसेक्ट्स है वो भी दब जाएंगे, वो भी दब जाएंगे, इतना प्रेशर क्रिएट किया, इंसेक्ट दब गए। बोले सर ठीक है, बेचारे का सांस नहीं ले रहा है, अब सांस लेने में दिक्कत हो रही है बेटा, इंसेक्ट्स, हाँ क्या हो गया भाई, कोई दबा दिया ऊपर से। जैसे ही कैटल्स पैर हटाएगा, जैसे ही कैटल्स पैर हटाया, ये बच्चा ग्रास से निकली कौन, इंसेक्ट। चलो भाई जान बची, जान बची। कौन पहाड़ रख दिया था, कौन प्रेशर क्रिएट किया, इंसेक्ट भागेगा। इंसेक्ट जैसे ही उड़ा, इंसेक्ट जैसे ही ग्रास के ऊपर आया, एक रेड बर्ड ने पकड़ लिया, ले बेटा, लेना का देना पड़ गया। बच रहे थे किससे, प्रेशर से। जैसे ही ऊपर में आए, यहां कौन मिल गया, एक रेड बर्ड मिल गया, शिकार बन गई, और एक रेड बर्ड को मजे से खाना मिल रहा है। इसलिए तुम अपने घर के पास में ये एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ठीक है, मुझे बताइएगा, मैंने तो देखा है लाइव ना, जब मैंने पढ़ा तो मैंने देखना भी स्टार्ट किया ना। कैटल चल रही है, उसके पीछे में छोटे छोटे बगुला ना, व्हाइट कलर के बर्ड्स बैठे हुए। जैसे ही वो आगे बढ़ती है, इंसेक्ट्स उड़े, पटक पटक खाते जाओ। मजेदार एग्जाम्पल। फायदा किसे हुआ यार, बर्ड्स को मिल गया फूड, प्लस कैटल्स को तो पता भी नहीं, उसने किसी को फूड दे दिया, इसे मिला जीरो। क्लासिकल एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है, पढ़ लीजिएगा। चलिए ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्लॉन फिश। सर ये क्लॉन फिश क्या होता है, आप थोड़ा सा जाइए इंटरनेट, यूट्यूब, गूगल, ठीक है। क्लॉन फिश देखिए, बहुत ही एक ऑरेंज कलर की, उस पे स्ट्रिप में धारी धारी सा होता है, व्हाइट ऑरेंज का ना, बड़ा ही फनी सा, बहुत ही एक्टिव एक फिश है क्लॉन फिश ना, और टेस्टी भी है। सब बेटा वहां के प्रीडेटर इसी को खाने के लिए दौड़ते रहते हैं, प्रीडेटर ना। चलो भाई आज क्लॉन फिश को खाया जाए, आज चलेंगे क्लॉन फिश का शिकार किया जाएगा। क्लॉन फिश बड़ा टेस्टी ना, प्रीडेटर डी 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 डी, या प्रीडेटर किसे खाने के लिए, क्लॉन फिश को। क्लॉन फिश बड़ी छोटी फनी सी भागी, कहां भागी बेटा, चल प्रीडेटर, क्लॉन फिश आगे, प्रीडेटर पीछे, पकड़ा, ये जाकर के वहां बैठा सी एनिमोन, सी एनिमोन उसके टेंटिकल्स में चली गई। ये था सी एनिमोन, देखिएगा यूट्यूब पे जाइए, थोड़ा सा 2 मिनट का दिख जाएगा वीडियोस। ये सी एनिमोन से जिसमें टेंटिकल्स है, हाँ, ये टेंटिकल्स में जाकर के क्लॉन फिश अंदर टेंटिकल से। अब प्रीडेटर बोले ये तो सी एनिमोन है और इसके बाद टेंटिकल्स है, और टेंटिकल्स में क्या होता है, नीडोब्लास्ट, याद है ना, एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम की तरह एनिमल किंगडम भी बोले ना। नीडोब्लास्ट वो होता है बेटा न्यूरोटॉक्सिक, टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है। एक टेंटिकल्स अगर पड़ गया तो वही बेटा निपट लोगे, वही निकल लोगे। प्रीडेटर सोचा भाई अगले दिन शिकार करेंगे, बैक गियर लो, वापस जाओ, अगले दिन अब शिकार होगा। ये बेटा झूठ मूठ का क्लॉन फिश के चक्कर में एक आध टेंटिकल्स पड़ गया, इधर ही मेरा मौत हो जाएगा। इसलिए किसे फायदा हो गया,
क्लॉन फिश को मिल गया प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रीडेटर, प्लस सी एनीमोन को कुछ भी नहीं मिला, उसे तो पता भी नहीं है कि मेरे डर से कोई प्रेडेटर भाग गया। अब एनसीईआरटी का लाइन को पढ़िए। सर क्लॉन फिश, ठीक है, क्लॉन फिश कहाँ आ गई सर? टेंटिकल्स के बीच में, सी एनीमोन के, ठीक है सर। तो इसे नहीं मारेगा क्या टेंटिकल्स? इसमें न्यूरोटॉक्सिक है ना, इसको भी एक आध लगाया तो ये भी तो निपट लेगी। हाँ, लेकिन ये इसके कई रीजन है। एक रीजन ये दिया गया, ये रिलेशन बहुत पुराना है, इसके बाप दादा ने परदादा ने भी किया होगा, तो दोनों के बीच में एक रिलेशन बन चुका है। उसके कई सारे रीजन है। पहला रीजन है कि इसका जो बॉडी है वो रेजिस्टेंट हो चुका है, कि एक आध टेंटिकल्स पड़ जाए तो दिक्कत वाली बात नहीं है, रेजिस्टेंट हो चुका है न्यूरोटॉक्सिक से, क्योंकि बहुत पुराना रिलेशन है। दूसरा क्या है, सी एनीमोन को इससे थोड़ी ना डर है। सी एनीमोन क्यों जबरदस्ती अपना टेंटिकल्स इधर उधर मारते रहेगा, इससे तो डर नहीं है उसे। क्लॉन फिश क्लोज रिलेशन है, पुराना रिलेशन इनका। और कहा जाता है थोड़ी दूरी, ये थोड़ी सी एक्टिव है, थोड़ी दूरी बना के रहता है, ऐसा नहीं कि मार रही है एक आध लग गया, ठीक है, थोड़ी दूरी भी मेंटेन रखो। तो ये 3 रीजन है जिससे अपने आप को क्लॉन फिश मेंटेन रखती है सी एनीमोन के टेंटिकल्स के बीच में। मैं कहूंगा यूट्यूब पे थोड़ा सा देखिएगा, मैंने देखा था, 2 मिनट का एक वीडियो दिख जाएगा, बड़ा मजेदार से ना, सी एनीमोन एंड क्लॉन फिश का रिलेशन दिख जाएगा। चलिए, तो ये हो गए 3 एनसीईआरटी के एग्जांपल कवर। चलिए, अब हम लोग देखें 4th एग्जांपल जो एनसीईआरटी का मैंने लिया है, वो है बच्चा बारनेकल्स एंड वेल के बीच। बारनेकल एंड वेल, मछली के बीच, ठीक है सर। ये क्या है? बारनेकल एक आर्थ्रोपोड्स, बारनेकल एक सेसाइल ना, सेसाइल मतलब जो चलते नहीं, नॉन मोटाइल, आर्थ्रोपोड्स के अंदर में आते हैं, वो चलना नहीं जानती। तो ये बेचारी पड़ी है, ये समुद्र में बेचारा पड़ी है ना, पानी वानी आया, उसके अंदर इंसेक्ट्स आ गए, फूड आ गया, उसी से अपना लाइफ चलाती है ना, इमोटाइल है, सेसाइल है बारनेकल्स, ठीक। लेकिन कभी कभी होता क्या है, ओशन के अंदर में ना, कभी कभी मौसम वगैरह चेंज कर गया, क्लाइमेट कंडीशन या अलग कंडीशन आया ना, एबनॉर्मल कंडीशन आया, तो वहां पर फूड का शॉर्टेज हो जाता है। मान लो ये ओशन में इसमें फूड का शॉर्टेज हो गया, इस एरिया में फूड का शॉर्टेज हो गया, तो क्या करते हैं वहां के एनिमल्स लार्ज स्केल में माइग्रेशन शो करते हैं। वो उस एरिया में हजारों किलोमीटर का ट्रैवल करते हैं, दूसरे एरिया में माइग्रेट कर जाते हैं जहां प्लेंटी ऑफ फूड है। जैसे लैंड पे भी होता है, एक जंगल है, शायद अर्थक्वेक आ गया, आग लग गई, बारिश नहीं हुआ इस साल, खाना नहीं है, दूसरे एरिया में माइग्रेट कर जाते हैं, वहां फेवरेबल कंडीशन होगा, वहां रहिए, फिर वापस लौट जाएंगे अपने एरिया में, ठीक है। तो यही ओशन में भी होता है। लेकिन प्रॉब्लम में कौन फंस गया? बारनेकल चल नहीं सकती, पानी में फूड आया खा लेंगे। अब भाई यहां चलना है 1000 किलोमीटर, हाँ, इस ओशन से उस ओशन में जाना है, लार्ज स्केल में माइग्रेशन करना है, इसकी तो औकात नहीं बेटा, मर जाएगा भूखे। तो इसने बोला ए वेल मछली, उसे तो मालूम नहीं, वेल मछली तो काफी बड़ी होती है ना, वेल मछली तो काफी बड़ी है, बोले कि वेल मछली तू तो जाएगी ना, तेरे पीठ पे, तेरे बैक साइड में मैं बैठ जाता हूं, और मैं पैरासाइट नहीं हूं, मैं पहले क्लियर कर देता हूं ना, मुझे वहां तक पहुंचा दे, केवल मुझे ट्रांसपोर्ट दे दे, खाना वहां पर मिलेगा, प्लेंटी ऑफ फूड, वहां से खाना ले लेंगे ना। तो इसे बेटा मिल गया, बारनेकल को फ्री राइड, फ्री की सवारी मिल गई, इसे मिल गया प्लस ना। और ये इसे तो पता भी नहीं है, उसके पीठ पे कोई बैठा हुआ है, पहुंचा दिया। लेकिन बारनेकल्स को डर है कि भाई ले गया उस ओशन में, और मान लो वहां हम लोग निकल गए, पीठ से हम लोग उतर करके वहां बैठ गए ना, चट्टानों पे या ओशन के बॉटम पे चले गए, वहां बैठ गए। प्रॉब्लम ये है कि वेल वापस लौट गई तो 6-7 महीने के बाद कंडीशन यहाँ का भी खराब हुआ, वो लौट गई तो डरते, इसलिए वो बोले बेटा परमानेंटली यही अटैच हो जाए क्या? अरे वेल ना एज ए ट्रेन यहां बैठ गए, वहां पहुंचाएगी,
अरे वहां से उतरना क्यों है? उतरना क्यों है? व्हेल मछली भाग गई तो डर है, इसलिए वो परमानेंटली अटैच हो जाती। इसलिए इसलिए जब व्हेल मछली को पकड़ा जाता है तो उसके पीठ पे ढेर सारे बार्निकल्स दिखते। तो जो बच्चा इकोलॉजी नहीं पढ़ा होगा उसे लगेगा, उस मछुआरे को लगेगा, या उस कर्मचारी को जो ओशन में काम कर रहा है उन लोगों को लगेगा, अरे ये पैरासाइट है, ये पैरासाइट है। तो जब व्हेल मछली निकाला जाता है उसमें से ये बार्निकल्स निकलेगा, तो देखो ये पैरासाइट है, इसे अटैच है। नहीं, वो गलत चीज है, वो पैरासाइट नहीं है, वो कॉमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है, क्योंकि वो व्हेल से कोई खाना नहीं ले रही है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है। और पैरासाइट तो नुकसान पहुंचाता है, उससे न्यूट्रिशन लेता है, ये बेटा केवल स्पेस ले रही है। लेकिन किसी जमाने में हो सकता है किसी जमाने में बार्निकल्स और व्हेल के बीच में पैरासाइट होस्ट का रिलेशन रहा होगा। बार्निकल्स परमानेंटली अटैच रहती होगी, उसे खाना लेती होगी, उसे नुकसान पहुंचाती होगी। लेकिन व्हेल मछली के अंदर इवोल्यूशन आया, उसने कुछ ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म दिया जिससे कि बार्निकल्स से वो अपने आप को बचाव कर सके। तो बार्निकल्स बोलेगा, अरे भाई अगर मुझे यहां से हटा दी, इस होस्ट ने मुझे बाहर फेंक दिया, तो मैं ना फ्री में घूम पाऊंगी, ना मुझे खाना मिलेगा, फिर मैं तो मर जाऊंगी। तो इसने समझौता कर लिया, इसने व्हेल को बोला, देख नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, पहले पैरासाइट होंगे किसी जमाने में, अब मैं फ्री का केवल ट्रेन दे दो ना, मुझे फ्री राइड दे दो, मुझे बस यहां से वहां पहुंचाना ना, वहां से पहुंचाना है, वहां से लाना है, बदले में मैं तुम्हारा फूड नहीं लूंगी, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तो हो सकता है ये जो पैरासाइट का और होस्ट का रिलेशन है आज कॉमेंसलिज्म में कन्वर्ट हो चुका है। इसलिए आपकी एनसीईआरटी अभी समझाया था, होस्ट पैरासाइट में ये क्वेश्चन पूछेगी, क्या हार्मलेस पैरासाइट पॉसिबल है? आप बोलेगे अरे यही हार्मलेस पैरासाइट तो कॉमेंसलिज्म है ना, वो पैरासाइट आज कॉमेंसलिज्म के अंदर में आ चुकी है। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यहां पास हमारे 4 हैं, एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल कवर हो गए। हम आउट ऑफ एनसीईआरटी 2 एग्जांपल पढ़ेंगे 2 मिनट में। इंटरेस्टिंग है, नीट के क्वेश्चन में आ चुका है। चलिए, 5th एग्जांपल इज द शार्क। शार्क को कहा जाता है अंडर वाटर डॉन है। जैसे टाइगर, लायन फॉरेस्ट में होते हैं, पानी के अंदर में शार्क डॉन है। वहां की डॉन है सबसे स्ट्रॉन्ग कार्निवोर्स, किसी को भी उड़ा दे, चीर फाड़, दांत मजबूत, किसी को भी उड़ा देगी। ये है आपकी शार्क, बड़ी सी डॉन ना। अब इसके साथ में आगे थोड़े इसके चेले चपाटे, ये शार्क है। यहां पर 2 तरह की मछलियां हैं, एक का नाम है पायलट फिश ना, और एक का नाम है बच्चा शकर फिश। नीट के एग्जाम में पूछा गया था, शार्क और रिमोरा का रिलेशन क्या है? शार्क फिश और रिमोरा फिश के बीच रिलेशन क्या है? ये नीट के पेपर का था, याद देखिए ध्यान से। 2 तरह की मछलियां, एक पायलट फिश, एक शकर फिश। कहा जाता है शार्क के अंदर में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, फिन लाइक, जा करके शकर फिश वहीं एडजस्ट हो जाती है। शकर फिश छोटी मछली, तो साइड में जो विंग्स होते हैं ना, जस्ट लाइक प्लेन है, विंग्स होते हैं ना, उस विंग्स के अंदर में ये जाके समा जाएगी, उस विंग्स के अंदर में आराम से जाके बैठ जाती है। बोले ठीक है, फायदा क्या है? फ्री राइड, फ्री फोकट का घुमाते रहेगी, शार्क तेजी से घूमते रहेंगे, हम लोग अटैच है, फ्री फोकट का हमें राइड मिलते रह रहा है ना, ट्रांसपोर्ट फ्री का। ठीक है। सेकेंड, डॉन कौन है? सर डॉन है अंदर में शार्क। तो बेटा जो प्रीडेटर है वो शकर फिश को अगर खाना चाहता है, शकर फिश को खाने वाला आया प्रीडेटर, औकात है शार्क से लड़ सके? कोई आई बड़ी मछली आई कि चलो भाई शकर फिश को खाएंगे, अरे बेटा तेरा औकात नहीं है, वो किसके साथ जुड़ी हुई है? डॉन के साथ जुड़ी हुई है, हिम्मत नहीं उसको टच करने का, प्रीडेटर पीछे भाग गया। बोला ठीक है, यानी सर डिफेंस भी मिल गया। हाँ, डिफेंस भी मिल गया। ठीक है, इसलिए कोई डॉन वॉन के घर में भाग जाओ, कोई मर्डर वर्डर किया है, किसी डॉन के घर में चले जाओ, पुलिस वहां जाएगी नहीं, पुलिस खुद डॉन से डर रही है, तुम बच गए। तीसरा कौन है भाई? डॉन कौन है? सर शार्क, ये बॉस है,
ये बेटा डॉन है, तो डॉन साहब भी तो भूख लगेगा इनको, सामने में कोई आया बेटा चीर फाड़, स्ट्रॉन्ग कार्निवोर, चीर फाड़ मारो, तो मारने के बाद में क्या सारा खा जाएगी? बोले छोटे छोटे टुकड़े बना दी, पूरे छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दी सामने वाली मछली का। हाँ, जो भी ऑर्गेनिज्म मिला काटो मारो, मजे के लिए भी मारो, तो छोटे छोटे टुकड़े जो फ्लेश बनेंगे ना, उस पार्ट को ये शक्कर फिश खा करके अपना फूड भी ले लेगी, अपना फूड भी ले लेगी। यानी सार्क ने किसी को किल किया, ठीक है, उसका प्रिडेशन किया, मारा, खाया, लेकिन उसके जो छोटे पार्ट बच गए फूड के फॉर्म में, किसे मिल गया? शक्कर फिश को। तो तीन तीन फायदे बोले, ठीक है। इसलिए कभी तुम देखा होगा या आज जाके देखना, कोई बड़ी मछली है, सार्क है, उसके बाद ना साथ साथ ढेर सारी छोटी छोटी मछलियां चलती है, ढेर सारी छोटी मछलियां चलती है, तो उसमें एक तो है कौन? शक्कर फिश जो जुटी है, लेकिन कुछ होती है पायलट फिश। बोले ये क्या है? पायलट फिश है, पायलट फिश है छोटी मछली, पायलट फिश है छोटी मछली जो अटैच नहीं होगी, साथ साथ चलेगी। देखो नाम में लिखा पायलट, चलेंगे हम खुद से चलेंगे भाई, हम अटैच नहीं होते, वो शक्कर अटैच होता है, शक्कर का अटैच हो गया। हम तो पायलट फिश है, सेम कहानी, पायलट फिश, हम भी छोटे हैं, डर से प्रीडेटर आएगा नहीं। दूसरा अभी हमारे बॉस साहब कुछ शिकार करेंगे, खाना वाना बचेगा, हम लोग भी मिलेगा, हम लोगों के पार्टी होगा, चलो भाई तुम्हें भी मिल गया फ्री राइड नहीं डिफेंस मिल गया, कोई प्रेडेटर तो तुम्हारा आ नहीं सकता डॉन के सामने, और तुम्हें क्या मिल गया? फूड मिल गया। लेकिन इनको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। सर क्यों? ये भाई शार्क 100 किलोमीटर स्पीड से जा रही है, पायलट फिश भी 100 किलोमीटर से, हाँ, अचानक से ब्रेक मार दिया, कौन? शार्क। पायलट फिश आगे, बेटा आगे रेंज में तुम तो आगे, तो बेटा पकड़ लेगी तुम्ही को पकड़ करके खा जाएगी। इसलिए थोड़ा अलर्ट रहना है ना, कि टेंशन नहीं, तुम आगे नहीं, बॉस हम बॉस से आगे जा रहे, तो बेटा बॉस को पसंद नहीं, ईगो कभी भी बॉस को पसंद नहीं है कि उसका चेला चपाटी आगे चले, तुम्ही को पकड़ करके निपटा दे ना, तो निपटा देगी तब तो प्रिडेशन हो जाएगा, लेकिन जनरली निपटाती नहीं है। इस छोटी मोटी मछलियों को क्या मारेगी वो? तो जनरली हमें पायलट फिश या शक्कर फिश को मिला प्लस फायदा, यहाँ क्या मिला? 0। हाँ, पायलट फिश को 2 फायदे, ये फ्री राइड नहीं लेगी, खाना मिलेगा, फूड मिलेगा और डिफेंस मिलेगा। शक्कर फिश को राइड भी मिलेगा, ट्रांसपोर्ट भी, डिफेंस भी और फूड भी, लेकिन अलर्ट रहना है भाई पायलट फिश को, हीरो नहीं बनना कि आगे चले जाए। चलिए ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा, मुझे बताइएगा। शार्क एंड रिमोरा का रिलेशन पूछा गया था, तो बताइएगा मुझे कि रिमोरा क्या है, शक्कर फिश है या पायलट फिश है, थोड़ा सा ढूंढिएगा, आंसर मुझे जरूर बताइएगा। चलिए 6th एंड लास्ट एग्जांपल, इकोलाई एंड ह्यूमन इंटेस्टाइन। सर हाँ जी बोलिए। इकोलाई ह्यूमन इंटेस्टाइन, सर दोनों को फायदा, हमारे अंदर इकोलाई रहेगा इंटेस्टाइन में, हम लोग जगह दे देंगे, बदले में खाना भी दे देंगे, इंटेस्टाइन में खाना वाना मिल जाएगा, बदले में इकोलाई को बोलेंगे भैया थोड़ा विटामिन रिलीज करो, विटामिन रिलीज करते हो ना, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह रिलीज करते हो, बोले हाँ दो मुझे, तो दोनों को बेनिफिट ना सर, दोनों को प्लस प्लस ना। तो सर आपने कॉमन सेलिस में क्यों पढ़ाया? ध्यान से सुनिए, इकोलॉजिस्ट मानते हैं इकोलाई से जो विटामिन रिलीज होगा वो इतना ज्यादा नहीं है कि हम उसे बेनिफिट माने। अरे थोड़ा बहुत रिलीज हो गया, तेरे चलते में मुझे कोई एक्स्ट्रा नहीं मिल रहा है, इतना क्वांटिटी में रिलीज नहीं कर रहा है कि मैं तुम्हें फायदे में काउंट करूं। इसलिए हमें क्या मिलेगा? ह्यूमन इंटेस्टाइन, ह्यूमन को क्या मिला? 0, कोई फायदा नहीं, हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, उस विटामिन को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इतने सच ए लिटिल क्वांटिटी। हाँ, तो सर इकोलाई हमारे अंदर रह रहा है, तो फिर सर इकोलाई को तो फायदा है, हमारे इंटेस्टाइन में रह रहा है, तो सर हमें तो नुकसान हो गया, झूठ का खाना भी दे रहे, स्पेस भी दे रहे सर, पैरासिटिक रिलेशन आप मान लो, इकोलाई को फायदा, ह्यूमन को नुकसान। अरे सुनो तो पहले, अरे कहां रह रहा है? ह्यूमन इंटेस्टाइन में, वो ऐसे पार्ट में रह रहा है
ना, इंटेस्टाइन के इस पार्ट में रह रहा है जहां पर तुम्हारा बेनिफिट वाला फूड नहीं ले रहा है, तुम्हारा प्रोटीन वगैरह नहीं खा रहा है, जो एक्सक्रीटेड वाला है, जो इजेशन के थ्रू रिलीज होगा लार्ज इंटेस्टाइन में, तो जो इजेशन के थ्रू वेस्ट मटेरियल है वो वाले फूड पे जिंदा है रे भाई, तो तेरा क्या नुकसान कर दिया? और तेरा मेन फूड लेता तब तो नुकसान ना, तेरा तो ऐसे भी वेस्ट मटेरियल का फूड यूज कर रहा है, तो क्या हो गया तेरे? नुकसान है क्या? नहीं सर, नुकसान तो नहीं है। इसलिए आप मेनली प्रेफरेंस देंगे ना, इकोलाई से को मिला प्लस और यहां मिलेगा 0। हाँ, अगर एग्जाम पेपर में ये आ गया, नहीं है कॉमन सेल एग्जाम्पल नहीं है, कॉमन सेल एग्जाम्पल नहीं है, तो आप प्रोटो कॉपरेशन कर दीजिएगा, दोनों को प्लस प्लस कर दीजिएगा, म्यूचुअलिज्म मत कर दीजिएगा, म्यूचुअलिज्म नहीं कर दीजिएगा। इकोलाई विटामिन रिलीज किया, हमें फायदा, हमने उसे खाना दिया, जगह दिया, उसे फायदा। हाँ, लेकिन मॉडर्न इकोलॉजिस्ट इसे प्लस और 0 मान दे, कॉमन सेलिज्म शायद ऑप्शन में ना हो तो प्रोटो कॉपरेशन। म्यूचुअलिज्म मत कर दीजिएगा, म्यूचुअलिज्म का रूल मालूम है ना, एक दूसरे के बिना मर जाना। तो क्या इकोलाई को निकाल दोगे तो मर जाओगे तुम, और इकोलाई को बाहर मिट्टी में रख दिया तो बेटा वो खाना वो अपना बना लेगा, वो अपना कर लेगा इंतजाम, तुम्हारे लिए वो नहीं वेट कर रहा है कि तुम मिलोगे तो तुम्हारे अटैक करेंगे, तुमसे खाना लेंगे, ऐसा कोई भी नहीं, क्योंकि म्यूचुअलिज्म में तो पता है ना, को इवोल्यूशन, को एग्जिस्टेंस, को एक्सटिंक्शन, एक मरा दूसरा का मरना तय। तो यहां पास अब गलती से भी म्यूचुअलिज्म मत लगा दीजिएगा। अगर ऑप्शन में आया कॉमन सेलिज्म कीजिए, नहीं आया तो प्रोटो कॉपरेशन कर दीजिएगा, एक दूसरे के बिना जिंदा रह सकते। तो ये बच्चा हो गए आपके ये सारे एग्जाम्पल। मैं फिर से बोलता हूं, इकोलॉजी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा टाइम आप लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप एग्जाम्पल अच्छे से याद रखिएगा। तो म्यूचुअलिज्म में बच्चा मैंने आपको 6 एग्जाम्पल बताए, याद है या भूल गए आप लोग? म्यूचुअलिज्म में आपको 6 एग्जाम्पल बता रखे, याद करो सर कौन कौन म्यूचुअलिज्म में, याद करो। टर्माइट्स ट्राइकोनिम्फा, लाइकेन एल्गियो फंगस का रिलेशन, माइकोराइजा फंगस रूट ऑफ फायर प्लांट, ठीक है, फिग एंड वास्प का रिलेशन, यक्का प्लांट एंड मोथ्स का रिलेशन ना, ऑर्किड मेडिटेरियन ओफायरस वाली, ओफायरस जीनस वाली ना, उसका बम्बल बीस या बीस के रिलेशन, ये म्यूचुअलिज्म। आज क्या पढ़ा? कॉमन सेलिज्म, 6 एग्जांपल कौन कौन? एग्रेट बर्ड कैटल्स क्लासिकल एग्जांपल, इपीफाइट्स एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट का आना, 2 क्लॉन फिश सी एनिमोन, वेल एंड बार्निकल्स, ठीक है। अभी और क्या पढ़ा है? शार्क एंड पायलट फिश या शकर फिश, ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड इक्वलाइन, यही तो मैंने बताया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट पार्ट, हाँ तीसरा अब हम लोग करेंगे जिसका नाम है प्रोटो कॉपरेशन। प्रोटो कॉपरेशन आपको तो अच्छे से आता है ना, प्रोटो कॉपरेशन सिंबल तो आते हैं ना। चलिए प्रोटो कॉपरेशन देखते हैं। प्रोटो कॉपरेशन में क्या है? प्रोटो कॉपरेशन में क्या है? यहां ए नाम का A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और ये बचा D1, ठीक है, D1 D2, ठीक है। बताओ क्या होगा? यहां पास ए और बी के बीच रिलेशन है, ए और बी के बीच रिलेशन है, जब दोनों साथ में है दोनों को बेनिफिट, ए को बी से, बी को ए से, लेकिन ये ऑब्लिगेट नहीं है, रिलेशन तुम तोड़ सकते हो, रिलेशन तुम तोड़ सकते हो। जैसे मैंने रणवीर कपूर का एग्जांपल दिया था, दीपिका पादुकोण है तो ठीक है, गई तो मैं भी अपना पार्टनर चेंज करूं, तो ए और बी जब पास में दोनों को फायदा, लेकिन ऑप्शन है चेंज कर सकते हो। अब चलो आज बी नहीं आया, ए ने सी के साथ रिलेशन बना लिया, ए ने सी के साथ रिलेशन बना लिया, ए को फायदा सी को फायदा। सर बी भी बैठा नहीं है देवदास की तरह, बी बोलेगा हम डी के साथ रिलेशन बनाएंगे, ऑप्शन चेंज, अलग स्पीसीज के साथ आप फिट हो सकते हो, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म, फैकल्टेटिव तो मालूम है ना, जिसमें ऑप्शन हो, फैकल्टेटिव
ऑब्लिगेट जिसमें ऑप्शन नहीं हो। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, 3 एग्जांपल कवर करेंगे। नीट के पेपर में, एनसीईआरटी में नहीं है, नीट के पेपर में आ चुका है। सर कौन सा? आपके काजीरंगा नेशनल पार्क, 1 हॉर्न राइनोसेरस। काजीरंगा में है 1 हॉर्न राइनोसेरस, इसलिए पूरे वर्ल्ड वाइड ये फेमस है। चलिए भाई, और यहां उसका रिलेशन है टिक बर्ड के साथ। सर ये क्या होता है टिक बर्ड? समझिए, कभी गए काजीरंगा नेशनल पार्क? बोले नाम तो सुने सर, गए नहीं है। ठीक है, जाइएगा तो देखिएगा। राइनोसेरस ऐसे एरिया में रहना चाहता है जहां पास मिट्टी में पानी भरा हो, मडी एरिया हो, कीचड़ वाला जगह हो, वहां पर बेटा वो मड बाथ लेता है, यानी वहां नहाता है मजे से घुलट घुलट करके। मैंने तो सुना है, मैंने देखा नहीं है। वो लेता है मड बाथ, मजे से नहाता है। तो उससे क्या होता है, उसके पीठ पे पैरासाइट आके चिपक जाते हैं, कुछ इंसेक्ट्स वगैरह, लीच वगैरह, पैरासाइट उसके पीठ पे आके चिपक जाता है। यहाँ पर कुछ पैरासाइट्स आ गए। अब बेचारा कैसे ठीक करे? तो यहां आती है टिक बर्ड। टिक बर्ड को बोला गया आजा मेरे पीठ पे बैठ। बोले ठीक, फायदा? अरे बहुत सारे इंसेक्ट्स है, बहुत सारे छोटे छोटे पैरासाइट है मेरे पास, उसको खाते जा तू। बोले ठीक। तो टिक बर्ड को मिल गया क्या? फूड मिल गया। टिक बर्ड को क्या मिल गया? फूड मिल गया। खा रही है छोटे छोटे इंसेक्ट्स को निकाल करके। राइनोसेरस को क्या होगा? फ्री फोकट की सफाई हो गई, पैरासाइट को रिमूव कर दिया, तो राइनोसेरस को भी फायदा, टिक बर्ड्स को भी फायदा। दोनों आए, पास में रहा, दोनों को बेनिफिट। अगले दिन फिर सेम कहानी। राइनोसेरस, ढेर सारे इंसेक्ट्स, पैरासाइट बॉडी पे चिपके हुए, टिक बर्ड नहीं आई, मर थोड़ी गया। आ गया क्रो। कौन आ गया? क्रो आ गया। चल रहे भाई क्रो, तू हाथ साफ कर ले, तू खा ले, जो आएगा उसका बेनिफिट। ऑप्शन चेंज है ना, अलग स्पीसीज के साथ कर सकते हो, मर नहीं गए ना। क्रो आया, क्रो को फायदा हो गया। सर टिक बर्ड का क्या होगा? अरे टिक बर्ड भी देवदास नहीं है, रणवीर कपूर नहीं, आलिया भट्ट के साथ चला जाएगा। सर बफेलो तो होगी वहां, वो बफेलो भी वही गंदे पानी में लोट लोट के नहा रही है, लोट करके नहा रही है, वहां भी तो पैरासाइट होगा। आराम से उसी पे बैठ, उसी का इंसेक्ट्स खा, उसी का पैरासाइट खा, उसके साथ में फायदा मिल जाए। तो अभी राइनोसेरस और बर्ड के बीच में रिलेशन चल रहा था, टिक बर्ड के साथ, दोनों को प्लस। अब राइनोसेरस चला गया किसके साथ? क्रो के साथ, दोनों को प्लस। टिक बर्ड चला गया किसके साथ? बफेलो के साथ, वो उसके दोनों को प्लस। ऑप्शन चेंज फिर से आ सकता है, दूसरे बर्ड्स के साथ हो सकते हैं। तो जहां ऑप्शन चेंज कर सके, मर नहीं रहे एक दूसरे के बिना कि टिक बर्ड नहीं आई आज तो मेरा मरना तय है, वो म्यूचुअलिज्म में होता है। चलिए ठीक है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए सेकेंड एग्जांपल है प्लोवर बर्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक मूवी आई थी तो वहां मैंने ये नाम सुना था, प्लोवर बर्ड और क्रोकोडाइल। ठीक है, क्रोकोडाइल। सर ये क्या है? जिस तरह से क्रोकोडाइल देखा है कभी? वो भी नदी का किनारा, रिवर का किनारा, उसके किनारे पे जो कीचड़ वीचड़ होते हैं ना, वहां आराम से धूप सेकता है। देखा हो, कभी गए होगे जू वगैरह, पानी से निकलता है आराम से, धूप सेक रहा है, कीचड़ में बैठा हुआ है ना। और ये भी बेटा टॉप कार्निवोर्स है बेटा। कितना हेवी होता है, अंदर में कितने को मारता है, स्ट्रॉन्ग दांत, जैसे सार्क का बताया था ना, ये भी बेटा मारता है। तो मारता है, खाता है। तो खाने के दौरान में क्या होते हैं? बहुत सारे फ्लेश, छोटे छोटे मीट के टुकड़े इसके दांतों में फंस जाते हैं। कई सारे पैरासाइट आके इसके दांतों में, क्योंकि ये मिट्टी में है, कीचड़ में लौट रहे, तो वहां पर ढेर सारे पैरासाइट इसके दांत में फंस जाते हैं। और ये बेचारा कई दिनों से दांत की सफाई किए नहीं, सुबह में उठा दांत ही नहीं साफ करता। आप करते हो ना कोलगेट वाला। क्रोकोडाइल बेचारा भूल गया, धीरे धीरे ढेर सारे पैरासाइट ना, फ्लैश के टुकड़े, उसके स्ट्रॉन्ग दांत है तो फंस गए वहां, फ्लैश वगैरह। ठीक है, अब क्या हुआ?
बर्ड्स को बुलाएगा। बोले मतलब सर बर्ड्स का? देखो कहानी समझो, ये क्रोकोडाइल अभी उसका माउथ जो है बंद है, ये है प्लोवर बर्ड, प्लोवर बर्ड आगे बैठी, ये क्रोकोडाइल प्लोवर बर्ड आगे बैठ गई, उसकी कहा पीठ पे। क्रोकोडाइल को पता चल गया ओ मेरे काम वाली आ गई है, मेरा दांत सफाई करने वाला आ चुका है, पीठ पे बैठी, पता चल गया। अब क्या करेगा, धीरे धीरे माउथ ओपन किया, प्लोवर बर्ड अंदर, अंदर पूरी अंदर नहीं, दांत के पास आके बैठ गई, प्लोवर बर्ड माउथ खुला, प्लोवर बर्ड आके बैठी, और अंदर से फ्लैश जो है, जो बचा हुआ मांस का टुकड़ा था उसको निकाल के खा रही, जो अंदर में पैरासाइट से लीच वगैरह कुछ होंगे उसको निकाल के खा रही है। तो बर्ड को क्या फायदा हुआ, बर्ड को क्या फायदा हुआ, फूड मिला। क्रोकोडाइल को क्या हुआ, दांत की सफाई। तो ब्रश हो गया, यानी कि उसको अब कॉलगेट नहीं करना है, उसको सुबह में उठ करके मुंह की सफाई, दांत की सफाई नहीं करनी है, फ्री फोकट के हो गए, दोनों को बेनिफिट, दोनों को बेनिफिट, खाना मिल गया, दांत की सफाई हो गई। अब बच्चा बोलेगा, अब जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो मैं बोलता हूं, सर क्रोकोडाइल खा नहीं जाएगा, यही चल रहा ना, यही तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक किया ना कि सर बर्ड्स है, बर्ड्स को ही खा जाएगा, खा जाएगा। अरे एक को खाएगा, दो को खाएगा, पांच को खाएगा। अगर जिस दिन पता चल गया कि इसके दादा को, इसके चाचा को, इसके नाना को खाया था क्रोकोडाइल ने, क्या उसका बेटा जाएगा, क्या उसका भतीजा कभी जाएगा? ये प्लोअर बर्ड वहां जाना ही छोड़ देगी, वहां जाना ही छोड़ देगी, तो ये रिलेशन कभी मेंटेन होगा ही नहीं। और क्रोकोडाइल को क्या जरूरत पड़ गई इतने छोटे बर्ड्स को खाना, ये तो नेचुरल सिलेक्शन है, इन दोनों का रिलेशन मेंटेन है, इन दोनों का रिलेशन मेंटेन है। उसे मालूम है क्रोकोडाइल को ये अगर नहीं आई ना तो मेरे धीरे धीरे दांत की सफाई खत्म हो जाएगा, सड़ जाएंगे दांत, सड़ जाएंगे दांत, तो हम बर्ड्स को मारेंगे नहीं। अरे गलती से दो चार मार भी दिया तो दो चार का वैल्यू नहीं है। मेनली क्या होता है, मेनली क्या होता है, मेनली तो बर्ड्स दांत की सफाई करती है और क्रोकोडाइल मस्त होकर के उसे फूड प्रोवाइड करता है, दोनों का रिलेशन प्लस प्लस का है। वैसा नहीं सर आज क्रोकोडाइल निकला पानी से और बर्ड नहीं आई सर, मर गया क्या? मरना नहीं है यहाँ, मरना नहीं है यहाँ पास, मरेगा नहीं एक दूसरे के बिना, वो म्यूचुअलिज्म में है पास में है फायदा है, पास में नहीं है, ठीक है। दूसरे स्पीसीज को देख लेंगे, नहीं मिला तो ऐसे ही जिंदा रह लेंगे, जिंदा तो रह लेंगे, मरने मारने की तो बात नहीं कर रही है ना। रणवीर का, दीपिका पादुकोण नहीं मिली, और नहीं मिली तो आलिया भट्ट ढूंढ ले, नहीं मिली आलिया भट्ट रह ले, सही सिंगल लाइफ ही रह ले, मर थोड़ी जाएगा, सेम काम। चलो ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी क्लियर है। चलो थर्ड जो नीट के पेपर में आया था, कंट्रोवर्शियल था, कंट्रोवर्सी था, पुराने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाइएगा, दो बार आया है सर, क्या है? ठीक है, क्रैब, हरमित क्रैब, हाँ क्वेश्चन में यही था, हरमित क्रैब, हरमित क्रैब और सी एनिमोन, फिर से आ गया बच्चा, सी एनिमोन अभी कहां पड़ा था, क्लॉन फिश में, सी एनिमोन क्लॉन फिश में पढ़ा था अभी। हाँ हरमित क्रैब, सर ये क्या है? कभी जाओ गोवा घूमने के लिए, डॉक्टर बनोगे गोवा जाना, सर वहां पर गोवा में बीच है, समुद्र का किनारा है, वहां जाओगे ना तो रेस्टोरेंट वगैरह में बोलेगा सी फूड चाहिए, सी फूड, जैसे तुम यहाँ मछली पे मछली खा रहे हो तो वहां बोलेगा क्या मछली खाते हो यार, रिवर का, थोड़ा समुद्र का खाना खाओ, समुद्र में भी ऑर्गेनिज होते हैं उसको खाओ। तो वहां खाने में क्रैब बहुत पसंद किया जाता है, लोग बड़े चाव से खाते हैं क्रैब, बोला जाता है बहुत टेस्टी होता है, मैंने नहीं खाया, लोग बहुत चाव से क्रैब खाते, बोलते बहुत ब्लड होता है, ठीक है क्या होगा मुझे मैं नहीं मालूम, क्रैब बहुत टेस्टी माना जाता है। तो अगर हमारे लिए टेस्टी है तो समझो समुद्र के अंदर में, ओशन में इसकी कितनी डिमांड होगी। हर प्रीडेटर चाहता है कि क्रैब को ही खाए, हर प्रीडेटर चाहता है बेटा क्रैब को ही खाए, क्रैब बड़ा परेशान, फूड बड़ा अच्छा है, टेस्टी है, प्रीडेटर खाना चाहता है, ठीक है भाई, क्रैब बेटा बड़ा परेशान है। क्रैब गया बेचारा, क्रैब गया बेचारा सी एनिमोन के पास, बोला सी एनिमोन भाई साहब आप थोड़ा मेरा हेल्प कर दीजिएगा, हम भी आपको हेल्प करेंगे। तो सी एनिमोन बोलेगा क्या हेल्प चाहिए भाई? बोले देखो यार
प्रॉब्लम ये कि सब प्रेडेटर मेरे पास हाथ धो के पड़ा हुआ है, सबको हम ही चाहिए, सभी खाने के लिए मेरे ऊपर पड़ा हुआ है। ऐसा कीजिए ना, मेरे ऊपर में विराजमान हो जाइए, मेरे पीठ पे बैठ जाइए ना, आप मेरे पीठ पे बैठ जाइए, ठीक है। आप में है टेंटिकल्स, टेंटिकल्स में है नीडोब्लास्ट, और ये है बेटा न्यूरोटॉक्सिक। आपका टेंटिकल के डर से तो कोई आएगा ही नहीं, आपके टेंटिकल्स के डर से तो यहां कोई फटकेगा भी नहीं, आएगा ही नहीं। हाँ, तो बोले ठीक है, बदले में तुम क्या दोगे? बोले देखिए, आप भी तो नहीं चल सकते ना, तो मालूम है सॉलिड सरफेस होता तो ये रोटेट करके क्या क्या मेथड होते इसके चलने के, आप भी तो नहीं चल सकते, पानी में कहां से चलोगे? आपको भी अगर नहीं चलते, पड़े रहो यहीं बस पड़े रहो, नॉन मोटाइल हो, चल नहीं सकते, तो खाना कम आएगा। तो चलो ना, आपको सैर कराते रहेंगे, सुबह में अलग जगह जाएंगे, शाम में अलग जाएंगे, रात में अलग जाएंगे, तो अलग ब्रेकफास्ट मिलेगा, डिनर अलग मिलेगा, लंच अलग मिलेगा, अलग अलग जगह घूमते रहेंगे, आपको फ्री में घुमाते रहूंगा, खाना अलग अलग मिलते रहेगा। बोला ठीक है भाई, तो चलो रिलेशन बनाते हैं। तो हरमित क्रैब के ऊपर में सी एनिमोन सवार हो गया, राइट चल रही है, राइट चल रही है। अब बच्चा पूछेगा, ठीक है सर, टेंटिकल से हरमित क्रैब को भी तो नुकसान होगा। तो होता क्या है, जो स्नेल्स होते, स्नेल्स का नाम सुना है ना, उसका जो खोल होता है बाहर का, सेल, सेल जिसे कहते हैं, वो हार्ड स्ट्रक्चर होता है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि क्रैब पहले घुस जाता है उसमें, किसके अंदर? सेल के अंदर। स्नेल उसके टूटे फूटे जो बाहर का स्ट्रक्चर उसमें घुस जाता है, उसके ऊपर में बैठाया जाता है सी एनिमोन को, सी एनिमोन को, कि बेटा डंक वंक मारे, टेंटिकल्स मारे तो सेल पे लगे, सेल से कोई नुकसान थोड़ी ना है, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, तो चलो किसे फायदा हो गया सर? हरमित क्रैब को मिल गया डिफेंस, डिफेंस। और सी एनिमोन को क्या मिला भाई? खाना, वैरायटी ऑफ फूड, क्योंकि सुबह में बात क्या हुई है, नॉर्थ में चलेंगे, शाम में साउथ में जाएंगे, रात में ईस्ट में जाएंगे, अलग अलग खाना मिलेगा, वैरायटी ऑफ फूड हो गई। चलिए भाई, किसे फायदा सर? दोनों को, दोनों को। चलिए दोनों को, चलिए ठीक है। लेकिन मान लो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, क्या मर जाएंगे? अरे सी एनिमोन को क्या फर्क पड़ता है, खाना तो मिल ही रहा था। हाँ, वैरायटी खाना नहीं मिलता, एक ही तरह का खाना मिलता, मर थोड़ी जाएंगे। अगर दोनों का रिलेशन हट जाए, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए, सी एनिमोन को क्या फर्क पड़ता है, चलो ठीक है, मर थोड़ी जाएंगे। क्रैब बोले अरे यार ठीक है, हम ना जो पत्थर वत्थर है ना, उसी के अंदर घुस के अपना लाइफ चला लेंगे, टेंशन नहीं है, साथ में रहते तो बेनिफिट हो जाता, लेकिन मजबूरी है, बचा लेंगे अपना लाइफ, तुम्हारे बिना हम भी नहीं मर रहे, जाओ भाई तुम अपने घर, हम अपने घर, साथ थे तो अच्छा ही था, अब नहीं है, मर तो नहीं रहे ना। चलिए ठीक है, लेकिन कुछ इकोलॉजिस्ट का ये मानना है, ध्यान से सुनिएगा, यही नीट का एक क्वेश्चन आया था, कंट्रोवर्शियल था, बनाइएगा तो बहुत अच्छे से बनेगा, अब आसानी से बन जाएगी। पुराने ओल्ड इकोलॉजिस्ट का ये मानना था, ओल्ड साइंटिस्ट का ये मानना था, वैरायटी ऑफ फूड कुछ नहीं होता, फूड तो फूड है। वो मानते हैं कि देखो भाई, क्रैब को फायदा हुआ, प्लस मिला, डिफेंस मिला, सी एनिमोन को फायदा नहीं है, सी एनिमोन को फायदा नहीं है। क्यों? अरे क्या वैरायटी ऑफ फूड यार, ईस्ट में ले जाओ, बेवकूफ बना रहे हो तुम यार, खाना तो उसे मिल ही रहा था यहाँ पर, क्या वैरायटी ऑफ फूड होता है, समुद्र तो समुद्र है, एक ही तरह का खाना तो मिलेगा। तो वो वैरायटी ऑफ फूड को एज ए एडवांटेज प्लस नहीं मानते, फायदेमंद नहीं मानते, इसलिए ओल्ड इकोलॉजिस्ट का मानना है क्रैब और सी एनिमोन के बीच रिलेशन प्लस और जीरो का है, क्रैब को फायदा तो हुआ, सी एनिमोन को न फायदा न नुकसान, बस फ्री फुकट का घुमाए जा रहे हो। इसलिए नीट के पेपर में एक क्वेश्चन आ गया, हरमित क्रैब सी एनिमोन के बीच क्या रिलेशन है? ऑप्शन में प्रोटोकॉपरेशन था ही नहीं, अरे प्रोटोकॉपरेशन होता तो यही आंसर जाता ना, तो प्रोटोकॉपरेशन था ही नहीं, तो बच्चों ने क्या कर दिया, म्यूचुअलिज्म, बच्चों ने क्या कर दिया, म्यूचुअलिज्म, भयंकर गलती, भयंकर गलती, सर दोनों को बेनिफिट ना, तो प्रोटोकॉपरेशन नहीं था तो म्यूचुअलिज्म मार दिया, यहां पे तो दोनों को फायदा है,
यही सबने गड़बड़ किया तो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया। आंसर चला गया कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म, एक को फायदा एक को नुकसान, ओल्ड साइंटिस्ट का व्यू। सर म्यूचुअलिज्म क्यों नहीं, तुम ही बताओ। अरे म्यूचुअलिज्म का जो रूल बड़ा हार्ड है, को एग्जिस्टेंस एक साथ ही रहना है, को इवोल्यूशन एक साथ बदलाव लाना है। एक मरा एक हटा, वो मरेगा दूसरा भी मरेगा। क्या यहां मरने की कहानी है क्या? क्या सीएनएमोन मर जाएगा? क्या सीएनएमोन हट गया तो क्रैब मर जाएगा? क्या दोनों का एक्सटिंक्शन हो जाएगा? क्या नहीं होगा। क्या लैला मजनू की कहानी है, एक मरा तो दूसरा मर जाएगा? नहीं। तो यहां प्लस प्लस म्यूचुअलिज्म नहीं जाएगा। तो सुन लीजिए कान खोल करके, ये क्वेश्चन नीट ने अगर वापस से पूछा, हरमित क्रैब सी एनिमोन का रिलेशन, आप पहला ऑप्शन करना प्रोटोकॉपरेशन। प्रोटोकॉपरेशन पहला ऑप्शन, प्रोटोकॉपरेशन न्यू इकोलॉजिस्ट, नए साइंटिस्ट का कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अगर प्रोटोकॉपरेशन नहीं है, आप करके आइएगा कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म करके आइएगा, प्लस एंड जीरो का चक्कर में मत पड़िएगा। सर म्यूचुअलिज्म ही कर देते ना, प्लस प्लस ही तो है। नेवर कंफ्यूज विद, लिख देता हूं, नेवर कंफ्यूज विद, नेवर कंफ्यूज विद, जो बच्चों ने किया था, ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। नेवर कंफ्यूज विद म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म हो ही नहीं सकता, म्यूचुअलिज्म हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मेरे से यहां पास आपका प्रोटोकॉपरेशन कंप्लीट हो जाता है। तो मुझे थोड़ा सा बताइएगा, वीडियो का लेंथ बड़ा हो रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, जैसा बोलोगे मैं कर दूंगा। लेकिन मैं तो कहता हूं कि थोड़ा पढ़ो, थोड़ा डिटेल से पढ़ो, लास्ट में मैं रिवीजन करा दूंगा, लेकिन एक बार दिमाग में कहानी सेट तो हो जाए ना। अभी कंपटीशन में कितनी सारी कहानी है, मैक आर्थर का कहानी है ना, गॉसेस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की कहानी है, बैलेनस कैथामेलस की कहानी है, फ्लेमिंगोस बर्ड, जूप्लैंक्टन फिश वाली कहानी है, कितनी सारी कहानियां है। तो कहानी बताने में थोड़ा टाइम निकल जाता है, तो थोड़ा टाइम मैनेज कीजिए, थोड़ा सा टाइम निकालिए। लेकिन मैं ये गारंटी दे सकता हूं, इकोलॉजी से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी दे सकता हूं। तो थोड़ा टाइम निकालिए, थोड़े देखिए, बोलिएगा तो फास्ट कर दूंगा। चलिए ठीक है, ठीक है, फिर तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आगे में कंपटीशन और प्रिडेशन करेंगे, तब तक के लिए